डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की मदद के लिए सपोर्ट के लिए क्यों नहीं आए? दूसरा रीज़न जी, दूसरा रीज़न बताएं। अच्छा, दूसरा रीज़न शायद ये है कि वैंस को पता चल गया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हाँ, एजेंसीज ने आपने बताया था कि इन्फॉर्म किया होगा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसने जाके बताया कि वहाँ तो ये गेम हो रही है। तो ट्रंप ने भी ये सोचा, अच्छा तो फिर नाउ इज़ नॉट द टाइम टू स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस। ये इंडिया, इजराइल एंड इंडिया आर ट्राइंग टू अंडरमाइन माई पॉलिसी। एक तो पाकिस्तान के साथ काम खराब करना चाह रहे हैं, एंटी वॉर पॉलिसीज के खिलाफ, और जो मैं इजराइल को प्रेशर डाल रहा हूँ कि करे वो नहीं कर रहा, और ये सारा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अटेंशन फ्रॉम। अच्छा, तो ये मेरे साथ भी नंबर 2 काम कर रहे हैं। इन्होंने बिहाइंड माई सीन्स ये, आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट कि ये क्या किया है इन्होंने, कि ये डाइवर्ट अटेंशन कर दिया है फ्रॉम अदर मेन इश्यूज। दिस इज़ ऑल, आई डोंट नीड दिस कॉन्फ्लिक्ट। मेरे जहन में तो रशिया यूक्रेन है, मेरे जहन में तो पैलेस्टाइन है, मेरे जहन में इजराइल का जो इश्यूज़ है, ईरान है, चाइना है, तो ये कहाँ से उठ के आ गए, और ये इजराइलीज आर इन्वॉल्व इन दिस। तो आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट, इसीलिए उसने कहा ये कर लेंगे यहाँ पे, मैं नहीं इसमें आता। अच्छा। और बाद में जब उसने देखा कि ये न्यूक्लियर हो गया और ये लंबी बात ना चले, ही इमीडिएटली स्टेप्ड इन एंड टुक चार्ज। दिस वाज अ सिग्नल टू इंडिया कि यू डोंट प्ले विद मी। अमेरिका सब जानता है। हाँ, अमेरिका सब जानता है, हमें पता है, चले हम तो आपको एक्सपोज नहीं कर रहे, बट ये ऐसे नहीं हम चलने देंगे। एंड सो here's the ceasefire. Okay. I think this is part of the reason, apart from his business interests and the great lobbying efforts of Pakistan, which have succeeded. I think Donald Trump has seen through the Israeli-Indian game and has said that this is not acceptable. क्योंकि ये तो उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो plans हैं उसको sabotage कर रहा है, try to divert attention away from some of the things he's trying to do, and he's not happy with Israel. Right. He is not happy with Netanyahu. ये मिडिल ईस्ट में उन्होंने विजिट मिस किया इजराइल का, इसीलिए He's sending a message to them. You know, what do you think you're doing? मैंने तो कहा था कि I'm going to get this done, और तुम तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और इसीलिए उसने, मेरा ख्याल है, he is very cold towards Netanyahu. तो I think इस किस्म की चीज़ें भी in the background हो रही हैं. अच्छा. Now I'll tell you where I got the hint from. कहाँ से? थोड़ा टाइम दो ना यार। कनेक्ट करें, सारे डॉट्स कनेक्ट करें, पिक्चर बननी चाहिए। हाँ, पिक्चर बननी चाहिए, चलनी भी चाहिए। आज मैं सुन रहा था शशि थरूर को, जी, जो बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके गए। हाँ। वो कहाँ पहुँचे? कोलंबिया। अच्छा। आज कोलंबिया मेरा ख्याल है किसी को पता ही नहीं मैप पे कहाँ है। अच्छा जी, तुसी कोलंबिया की करन गए हो, तो अमेरिका किसी ने कहा नहीं पाया, तो तुसी कोलंबिया बढ़ गए हो जाके, तो अक्रॉस द 2 hour फ्लाइट फ्रॉम, और 3 hour फ्लाइट है, तो आप वहाँ लैटिन अमेरिका में क्या करने चले गए? दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाके कोलंबिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ शशि थरूर नाराज़ होकर ये कहता है कि आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो कोई गल नहीं, असी तो अपने खड़े हाँ, तो ये है, और उनको सुना वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं बाकी सुदूर से मुख्तलिफ हैं। तो एक तरफ सपोर्ट लेने गए हैं, दूसरी तरफ गालियां दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बात कर रहा है, कोलंबिया जाके उनको कह रहा है कि आपने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम ये हैं, हम, मतलब अरे भाई ब्रेक। तो फिर मैंने जब ये देखा, मैंने कहा इनको हो क्या गया है, इनको पता है सपोर्ट नहीं मिली जी। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि सपोर्ट क्यों नहीं दी लोगों ने। दूसरा सवाल ये है कि ये जब गए वहाँ, तो वहाँ जाके तनकीद क्यों कर रहे हैं? वहाँ तो जाके इनको प्लेजेंटली, कर्टियस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। तो ये तो अग्रेसिव वहाँ हो गया। तो ये 2 सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। दुनिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि दुनिया समझ गई है, दुनिया हेट्स इजराइल। अच्छा। The entire world hates Israel now. अभी वेस्ट का भी आपने रिस्पॉन्स देखा, including the West. Young people, new generations hate Israel. सबको पता चल गया है कि इजराइल इंडिया का नेक्सस क्या है। It's the only country that has supported India. So जो बोझ मुआविया है ना, hatred for Israel, जो recent developments हैं, जो न्यूट्रल भी थे वो भी अब एंटी इजराइल हो गए। That has hurt India. उन्होंने कहा ये तो इजराइल और इंडिया का कोई प्लान है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को तो पता लग जाता है ना जी अंदर की बात क्या है जी। ओपनली नहीं करते, पर अंदर तो खबर मिल जाती है कि इसके अंदर दाल में बहुत कुछ काला है, जो हम भी कह रहे हैं, और हमारी बात कैसे सुननी है, लोगों को खुद पता है कि इजराइल इंडिया नेक्सस जो है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस नेक्सस, एंड इसके अंदर तो बड़ी झूठ होगा, बिकॉज इजराइल इज़ नोन टू बी अ फैब्रिकेटर एंड अ फॉल्स prophet, as they say.
तो मेरा ख्याल है एक तो रीज़न वाई द वर्ल्ड इज़ नॉट सपोर्टेड इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिया इजराइल नेक्सस एट अ टाइम व्हेन इजराइल इज़ हेटेड यूनिवर्सली। और दूसरा यही है कि आई थिंक द वर्ल्ड नोज कि इसमें सिर्फ ये नेक्सस नहीं है इन टर्म्स ऑफ इजराइल इंडिया, देयर इज़ अ कंस्पिरेसी ऑल्सो। Okay. So I think the world is cautious, and that is why they have not supported India. और फाइनल पॉइंट ये कि अब मुझे समझ आई है कि ये गए तो हैं मगर वहाँ बाहर जाके शशि थरूर एंड कंपनी इतने अग्रेसिव क्यों हो गए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं ये डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए अग्रेसिव हो गए हैं। ओके, वहाँ के ना फॉर इंडिया। फॉर इंडिया। अच्छा। ये जब शशि थरूर इंडिया के अंदर लोग देखेंगे ना कि इसने कोलंबिया में जाके ये कह दिया और उधर वाशिंगटन में जाके कह रहे डोनाल्ड ट्रम्प, दिस इज नाउ दे रियलाइज कि ये तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बेस्ट इज कि डोमेस्टिक ओपिनियन को जी आप गैल्वनाइज करें, उसको आप तकड़ा करें। ओके। तो आप शशि थरूर जो है वो हीरो बनना चाह रहा है डोमेस्टिकली, राइट। और वो बीजेपी के अंदर घुसना चाह रहा है ताकि एज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। अच्छा। और नरेंद्र मोदी वो जो कहता है रोटी खाओ या गोली खाओ, और वो इंडिया एरोगेंस दिखाना चाह रहा है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ, कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए लोगों को वहां जाकर सुना रहे हैं। अच्छा। ये नहीं कि वहां डिप्लोमेटिक रिकग्निशन के लिए गए हैं या सपोर्ट के लिए गए हैं। Okay. उनको सपोर्ट मिल नहीं रही है, सो नाउ दे आर प्लेइंग टू द डोमेस्टिक गैलरी। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, मेरे नज़र में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक और है, वो ये कि जैसे बीजेपी के जो ये डेलीगेशन है इसमें मुखालिफ फौज का एक खिलाड़ी या सिपाही आ चुका है और वो है शशि थरूर। आपको पता है डोमेस्टिकली अमेरिका में भी या अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाती। एक एम्बेसडर को भी बेदखल किया गया था क्योंकि वो ट्रंप की पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे थे। ट्रंप इवन के डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स को भी टारगेट करते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। शशि थरूर का अमेरिका में बैठ के इस तरह की बात करना, डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट टारगेट करना, तो बीजेपी के खिलाफ दावत दे सकता है डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को। हाँ, मगर यूसी ये चीज़ें चलती रहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था कर दिया है। अब वो आप इसको ज़ाती इशू नहीं बनाएगा, वो कभी भी नहीं बनाएगा। सो आई डोंट थिंक शशि थरूर ने जो वहाँ बातें कही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ओपिनियन को और हार्डन कर देंगी। नहीं, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल रिकैलिब्रेट एंड बैलेंस द इशू ऑल ओवर अगेन। अच्छा। ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। ओके। ये देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बड़ी गाली पड़ती है ना तो किसी और ने गाली दे दी तो व्हाट्स नो स्किन ऑफ हिज बैक। मगर ये ज़रूर है कि ये शशि ने जब देखा कि कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, लोअर लेवल के लोग मिलने के लिए तैयार है, हायर लेवल के तो मिलने के लिए तैयार नहीं, देन ही लॉस्ट हिज कूल। और गुस्से में आके उसने ये कह दिया, उसने सोचा चलो अच्छे से काम नहीं बन रहा, कार तो लगे ना कि मैं बड़ा तकड़ा रहा। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल माइंड टू मच। ही इज ओब्लिवियस। और जिस तरीके से उसका स्टाइल है, डजंट गिव अ शिट। तो सिट साहब, रिकैलिब्रेट करने की आपने बात की, फाइनेंस या इकोनॉमी के हवाले से जो अपॉर्चुनिटी इंडिया ने पहले मिस कर दी म्यूचुअल ग्राउंड तलाश करने की, अब इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन पेपर जून 2025 में रिलीज करने जा रहा है, तो सेकेंड फेज में क्या वो भी इंगेज कर सकते हैं इस मामले में अमेरिका को, क्रिप्टो के मामले में? आई डोंट नो, करेंगे तो सही ना। बिकॉज इस वक्त द लीडिंग कंपनी इन अमेरिका जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है इज लिबर्टी, इज विटकॉफ्स कंपनी जी। एंड आई थिंक अब इंडिया के जो स्पूक्स है उन्होंने देख लिया होगा ना पाकिस्तान ने क्या किया, तो देयर मस्ट बी अ न्यू स्ट्रेटजी कमिंग फ्रॉम देयर साइड आल्सो। सो आई थिंक बहुत सी चीज़ें इंडिया के अंदर अब सोच विचार हो रही होगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, एयरफोर्स का क्या हुआ, फ्रांस का क्या, सपोर्ट नहीं मिली, मतलब दे मस्ट बी रिव्यूइंग ऑल दिस। एंड आई थिंक मेरा तो ये आप समझे, मैं समझता हूँ एक प्रेडिक्शन है कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर है इनका जयशंकर, ये नहीं सर्वाइव करेगा, बड़ा मुश्किल है इसके लिए सर्वाइव करना। और गल टीट हो जाने तो अलग गल है मगर ही इज़ बीन अ डिजास्टर। अभी भी उसकी मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था, उसका जवाब देना नहीं आता, इतना एरोगेंस है, इतना मगरूर है वो, और डिफेंसिव है काफी, और डिफेंसिव भी हो गया जाहिर है, और बोल भी नहीं सकता। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली, मेरा तो आई यूज्ड टू हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ हिम, बट ऑन दिस क्राइसिस, और ये इसीलिए बाय द वे आर्ग्यूमेंट कोई नहीं, रीजन नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, झूठ के तो पाँव ही नहीं होते और वो से जॉगर्स पहना रहे हैं मुश्किल हो रहा है उनके लिए।